नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या हुआ है, क्या टर्न हुआ है या नहीं, अभी भी बेरिश ही है। इंट्राडे में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश कल देखना चाहिए। साथ में डिस्कस करेंगे टीओआई एंड ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कहां पे सपोर्ट और कहां रेजिस्टेंस दिख रहा है और ट्रेंड अभी क्या दिख रहा है। और डिस्कस करेंगे जो दो तीन स्टॉक जो आज एक फ्यूचर स्टॉक है यानी एफएनओ ग्रुप का है और दो स्टॉक और है जो एक स्मॉल कैप स्टॉक है जो कि काफी इंटरेस्टिंग प्राइस पैटर्न है। सो वो दोनों स्टॉक हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए ताकि वो जो दोनों कैंडिडेट है यानी दोनों जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक है उसमें हायर टाइम फ्रेम पे भी बुलिश है और डेली टाइम फ्रेम यानी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, तो उस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन लास्ट में अब आते हैं निफ्टी का, देखते हैं निफ्टी 40 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है और बैंक निफ्टी 260 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया है। कल के एक यानी फ्राइडे को एक सेल ऑफ के बाद एक अच्छा रिकवरी दिखा है यानी बैंक निफ्टी में। अब संडे को मैंने बोला था कि अगर निफ्टी 19,300 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये बुलिश आप अपॉर्चुनिटी और आप कल का अगर हम संडे का जो वीडियो में सेटअप क्या था, फ्राइडे को बेरिश था, इंट्राडे में भी करेक्ट और आपका ईओडी सेटअप भी बेरिश था। लेकिन आज ओपन ही हुआ 19,300 के ऊपर, तो ऑटोमेटिक जब भी अगर जिस जो लेवल हम इंडिकेशन देते हैं, बिकॉज एक रेफरेंस लेवल होता है, बुलिश के लिए एक रेफरेंस लेवल और बेरिश के लिए एक रेफरेंस लेवल होता है। तो रेफरेंस लेवल के ऊपर अगर ओपन होता है तो क्या करना चाहिए 19,300। अब ये 5 मिनट का चार्ट है, आप ये देखो मॉर्निंग में ही ओपन हुआ 304 का एक हाई लिया, उसके बाद ये एक 250 का लो लिया, उसके बाद 230 का 258 का 230 के नीचे नहीं गया, ये 247 का और उसके बाद ये कंटिन्यूअस ऊपर में ही रहा। अब हाई आप देखो यहां पे जाके ये सस्टेन होना शुरू हुआ 300 के ऊपर इस कैंडल पे यानी अप्रोक्स 10:25, तो वहां कहीं ना कहीं वहां पे एक आपको समझ आ गया कि अब ये पॉसिबल ये अपसाइड के लिए तैयारी हो रही है। तो वहां से अगर हम बुलिश अपॉर्चुनिटी देखें तो कंटिन्यूअस अपसाइड मूव 360 तक गया यानी ऑलमोस्ट 60 पॉइंट निफ्टी आपके फेवर में हुआ। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी हम 5 मिनट के चार्ट पे देखते तो कल का जो लेवल था 44,270 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल बुलिश अपॉर्चुनिटी यानी बुलिश रेफरेंस लेवल था 44,270 और आज ओपन हुआ 44,299 और यहां पे जाके सस्टेन हुआ 340 यानी इस ये जो आपको जो कर्सर जहां पे मेरा दिख रहा है इस एरिया में कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि अब ये बुलिश की साइड दिख रहा है और वहां से कंटिन्यूअस 44,593 तक ऊपर में ये मूव आया। तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का आप बोल सकते हो कि आपके फेवर में मूव आया। तो जो भी अब कल के लिए अगर हम बात करें रेफरेंस लेवल निफ्टी और बैंक निफ्टी का, तो निफ्टी के लिए रेफरेंस लेवल क्या हो सकता है। अब एंकर पॉइंट के हिसाब से प्राइस प्रीवियस 2 एंकर पॉइंट के ऊपर क्लोज दिया है, तो कहीं ना कहीं यस एक बुलिश साइन जरूर है, लेकिन इस एंकर के ऊपर अगर होता तो पॉसिबिलिटी था, इस एंकर के ऊपर तो पॉसिबिलिटी ये क्लियर एक सिग्नल जरूर था। अब कल के लिए जो लेवल है 19,370 के ऊपर यानी इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड हो सकती है। तो बुलिश रेफरेंस लेवल क्या हुआ 19,370 और अगर बेरिश रेफरेंस लेवल कल के लिए बात करें तो 19,275 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो ये एक डाउनसाइड हो सकता है और 275 ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्लस्टर ऑफ काउंट उसके बाद एंकर पॉइंट। तो इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो ही हम फिर से बेरिश साइड देख सकते हैं और उसको ब्रेक करता है तो एक पॉसिबल एक सेल ऑफ आपको फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो ये रहा निफ्टी के लिए रेफरेंस लेवल। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का इंट्राडे रेफरेंस लेवल क्या हो सकता है। तो इंट्राडे के लिए 44,550 के ऊपर अगर सस्टेन होता है कल के लिए 44,550 तो एक पॉसिबल बुलिश अपसाइड
800 और 45 टू 100 तक पॉसिबल है। और डाउन साइड अगर 44, अब डाउन साइड की बात करें तो आप देखो ये दो एंकर पॉइंट है, यानी इसके नीचे अगर प्रीवियस 44 टू 100 के नीचे जब तक सस्टेन नहीं होता तब तक बेरिश बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। तो 200 और 300 के बीच में अगर हो रहा है, यानी उसके नीचे अगर जा रहा है, बिकॉज ये एक सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अदरवाइज उसके ऊपर अगर 45 50 के ऊपर सस्टेन होते तो बुलिश। अब बिटवीन इस लेवल के, मान लो कि इसी लेवल के बीच में ही आपका सस्टेन होता है, तो क्या करना चाहिए? तो सपोर्ट पे आप बाई करो और रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट हो जाओ, यानी सेल करो। तो ये एक आप अपना स्ट्रेटजी बना सकते हो। निफ्टी बैंक का ईओडी सेटअप में अभी भी न्यूट्रल ही है। जो बुलिश जो सेटअप है, यानी अगर क्लोज 44,630 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो सेटअप टर्न हो जाएगा न्यूट्रल टू बुलिश। तो ध्यान रखिए 44,630 जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी ईओडी बेसिस पे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। निफ्टी 50 में अभी भी कॉलम सेम है, कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स में नहीं गया है, तो सेटअप आपका एज यूजुअल बेरिश ही है, टर्न नहीं हुआ है। और बुलिश जो लेवल होगा 19,590 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो आपका सेटअप बुलिश हो जाएगा। तो ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप, इंट्राडे लेवल्स, और निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या रहा। अब टीओआई का चार्ट देखते हैं और सबसे पहले निफ्टी का देखते हैं। तो निफ्टी का 19,300 का मॉर्निंग में प्लॉट किया और आप मिडिल बैंड के ऊपर ये 10:40 और आप याद करो रेफरेंस लेवल क्या था, 10 अप्रॉक्स यही टाइम था जहां पे 19,300 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हुआ था और वहां से कंटिन्यूअस अपर बैंड को ब्रेक किया और सीरीज ऑफ बुलिश ब्रेक प्रिंट होते रहा चार्ट पे, टीओआई चार्ट पे। तो ये कहीं से भी इंडिकेशन नहीं दिया कि ये एक डाउनसाइड आ सकता है। अब कल के लिए अगर हम बात करें तो कल भी बुलिश जरूर है। अगर इसी लेवल पे ओपन होता है और मिडिल बैंड को ब्रेक नहीं करता है और फिर से अपर बैंड ब्रेक करता है तो यहां एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अपसाइड देखने का। तो कहीं ना कहीं टीओआई भी सपोर्ट कर रहा है बुलिश के लिए और अगर 90,370 के ऊपर सस्टेन होता है तो एक और अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। अब बैंक निफ्टी भी मॉर्निंग में एक लोअर बैंड के नीचे आया और इमीडिएट फिर से लोअर बैंड के ऊपर गया 10:35 और वहां से कंटिन्यूअस शार्प एक मूव आपको दिख रहा है, सीरीज ऑफ बुलिश ब्रेक फॉर्मेशन आपको दिख रहा है टीओआई चार्ट पे। और उसके बाद लास्ट में एक सेल ऑफ जरूर आपको दिखा है जो यहाँ पे भी दिखा है टीओआई चार्ट पे, लेकिन मिडिल बैंड को अभी तक ब्रेक नहीं किया है। तो मिडिल बैंड को ब्रेक नहीं किया इसका मतलब अभी भी स्ट्रेंथ जरूर है, इंट्राडे में स्ट्रेंथ था। तो इसके लिए अगर इसी लेवल पे ओपन होता है तो आप देख सकते हो अगर इस बैंड के मिडिल बैंड के नीचे जाएगा तो ही बेरिश अपॉर्चुनिटी आप देखिए, अदरवाइज अवॉइड कीजिए आप बेरिश के लिए, बुलिश में आप देख सकते। अब देखते हैं ऑप्स्ट्रा में अगर हम जाकर ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आप देखो ये टॉल बार जो आपको दिख रहा है रेड से, यानी 19,300 एक बेस है जो कि आपको चार्ट पे भी दिख रहा है। 284 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक पॉसिबिलिटी डाउनसाइड फर्दर नहीं देखना चाहिए। सो 300 कहीं ना कहीं एक मेजर एक सपोर्ट आज के डेट में दिख रहा है और अपसाइड अगर हम बात करें तो 19,500 एक रेजिस्टेंस दिख, तो बिटवीन 300 और 500 के बीच में ये दिख रहा है कि निफ्टी एक साइडवेज मूव रहेगा और 300 जब आता है तो आप हो सकता है सपोर्ट का आप बाई कर सकते हो और 500 के नजदीक रेजिस्टेंस इट वर्क्स, अगर 500 ब्रेक करेगा तभी जाके फर्दर एक मूव आपको दिख सकता है। अब देखते हैं जो स्टॉक जो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है चार्ट पे। अब पहला स्टॉक है ऑटो सेक्टर का भारत फोर्ज। अब ऑटो सेक्टर ही क्यों आपके माइंड में है कि मैंने ऑटो क्यों सेलेक्ट किया। अब सबसे पहले हम आरएस चार्ट प्लॉट करते हैं, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ चार्ट, निफ्टी ऑटो अपॉन निफ्टी 50। बॉक्स साइज सेम रखेंगे 0.25, कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। ये लास्ट अगर हम देखें 1 मंथ से ये कंसोलिडेशन फेज में था,
यहां देखो आप, यानी ये क्या था, ट्रायंगल ब्रेक, 4 कॉलम ट्रायंगल में ये। अभी यहां फर्स्ट ये कॉलम ऑफ एक्स हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये कॉलम ऑफ एक्स क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबल ये अपसाइड की पॉसिबिलिटी है, साथ में ये बुलिश एबीसी भी है। सॉरी, ये बुलिश एबीसी नहीं है बिकॉज 14 एक्स है, तो आप इसको एबीसी काउंट नहीं करना, लेकिन 4 कॉलम ट्रायंगल है, ये बुलिश एबीसी है, यहां फॉर्मेशन जरूर है। अब अगर डबल टॉप बाई अगर आता है तो पॉसिबल ये एक रैली आपको दिख सकता है फिर से ऑटो में, बिकॉज ये 1 मंथ का एक पॉज यहां पे दिखा है। तो रिलेटिवली निफ्टी ऑटो अपॉन निफ्टी 50 अगर हम चार्ट पे प्लॉट किया तो रिलेटिवली ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, ये तो क्लियर आपको चार्ट पे ही विजिबल है। अब आते हैं, अब ऑटो में अगर हम फिर से जाकर हम प्लॉट करें और मैं देखूं एक स्टॉक जो भारत फोर्ज अपॉन निफ्टी ऑटो, और उसको ओके किया, तो आपको चार्ट क्लियर दिख रहा है कि 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, और यहां पे भारत फोर्ज अपॉन निफ्टी ऑटो आउट परफॉर्म किया है, और आज डबल टॉप बाई भी फॉर्म हुआ है। तो ये रेशियो चार्ट यानी आरएस चार्ट है, ये प्राइस चार्ट नहीं है। अब आरएस पे ये आउट परफॉर्म किया है, ऑटो भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को। तो निफ्टी 50 अगर यहां से बाउंस देता है यानी पॉजिटिव अगर जाता है, तो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि निफ्टी ऑटो कंटिन्यू रहे आउट परफॉर्म, और उसमें भारत फोर्ज कंटिन्यू करे। अब भारत फोर्ज का अगर हम प्राइस चार्ट देखें तो करंट प्राइस चार्ट क्या है, एक आपको यहां पे देखो एंकर कॉलम दिख रहा है, बुलिश एंकर कॉलम, उसके बाद ये फॉलो थ्रू, जो कि ये T20 है पैटर्न, जो नेम है पॉइंट एंड फिगर में जो T20 आपको पैटर्न है। और इसका अगर अपसाइड अगर हम काउंट देखें, सो कंजर्वेटिव काउंट ये आपको 1131 आपको एक दिख सकता है पॉसिबल पैटर्न। जो फेलियर लेवल है बिलो 1020 है, सो करंट जो क्लोजिंग है 1049, तो 1020 के नीचे यह पैटर्न फेल हो जाएगा, पॉसिबल 1131 हो सकता है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये भारत फोर्ज कैसे आया मेरे रडार पे, तो आप स्कैनर में जाकर और ईओडी स्कैनर में टॉप डाउन अप्रोच अगर आप करते हो, और यहां लेट से मैंने 1% भी डाल दिया, और यहां निफ्टी ऑटो डाला, सॉरी ऑटो इंडेक्स कर दिया, फर्स्ट मैंने डाल दिया कि निफ्टी 50, सेकेंड निफ्टी ऑटो। इसका मतलब क्या है कि मुझे वैसा ये चाहिए जो कि निफ्टी और निफ्टी 50 को पहले तो ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद निफ्टी ऑटो के अगेंस्ट भी आउट परफॉर्म, और उसके बाद मैंने स्कैन किया। अब ये स्कैन किया, उसके बाद टोटल स्कोर जो है उसके साथ हम शॉर्ट लिस्ट किए, तो आपको फर्स्ट जो नेम की क्या दिख रहा है, भारत फोर्ज, जो कि 0.25% पे प्राइस चार्ट पे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, 0.25 यानी आरएस चार्ट पे भी आउट परफॉर्म कर रहा है। अगेन अगर हम बात करें 1% के प्राइस चार्ट पे भी आउट परफॉर्म कर रहा है, और आरएस पे भी परफॉर्म कर रहा है। टोटल इवन आरएस स्कोर यानी टोटल स्कोर टोटल 9 है, यानी आउट परफॉर्मर कौन सा है आपको, भारत फोर्ज। तो ये टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक जो है आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब अगर इसी का देखें तो अंडर परफॉर्म कौन कर रहा है, हीरो मोटो। तो अगर ऑटो आउट परफॉर्म कर रहा है तो क्या मुझे हीरो मोटो लेना चाहिए, नहीं, मुझे भारत फोर्ज अशोक लीलैंड पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हीरो मोटो तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। अब ऑटो अगर अंडर परफॉर्म करते रहता तो मुझे हीरो मोटो पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये अंडर परफॉर्म कर रहा है। अनदर स्टॉक जो काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, SJVN। अब करंट जो फॉर्मेशन है, ये जो आपको लॉन्ग कॉलम ऑफ एक्स दिख रहा है, उसके बाद यानी ये क्या है 25/7, यानी ऑलमोस्ट 1 मंथ तक इस एंकर के ऊपर नहीं गया। सो ये कंसोलिडेशन फेज जो बोलते हैं। तो अगर हम बात करें ये ट्रेंड और उसके बाद ये कंसोलिडेशन, सो मोमेंटम उसके बाद कंसोलिडेशन। अब नाउ इट हैज ब्रोकन द प्रीवियस यानी ये एंकर कॉलम हाई। अब इसके ऊपर अगर ब्रेक किया है तो पॉसिबिलिटी, ये तो ट्रेंड दिख रहा है, ये शॉर्ट टर्म का चार्ट है 0.25%। अब अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर मुझे देखना है तो 3% पे हम जाके देखें तो कॉलम ऑफ एक्स में दिख रहा है, इसका मतलब ट्रेंड क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप में है, ये तो क्लियर है।
मीडियम टर्म ट्रेंड क्या है, अप में है, यहां पे भी 0.25% में क्लियर। तो 1% और इसमें दोनों में आपको बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर प्राइस अगर इसके ऊपर यानी 60.30 के ऊपर, और करेंट आज 60.80 है, आज 60 यानी 61 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल ये अपसाइड कहां तक जा सकता है। एक कंजर्वेटिव काउंट अगर हम प्लॉट करें 1% के चार्ट पे तो आपको 76 ये दिख रहा है, और पैटर्न फेलियर लेवल 55 का है। तो इस पे आप नजर रखिए एसजेवीएन। और एसजेवीएन की बात करें तो ये फंडामेंटली भी स्ट्रांग कंपनी है, और आप रडार पे जाके आप देख सकते हो, radar.definedsecurities.com में, और उसमें आप फाइनेंशियल और कुछ और बहुत कुछ आप स्टडी कर सकते हो कि ये कंपनी का फंडामेंटल क्या है स्ट्रेंथ। टेक्निकली आपको अगर हम देखें तो यस ऑन 3%, 1% एंड 0.25% तीनों चार्ट पे स्ट्रांग है, तो इस पे आप नजर रखिए। अनदर स्टॉक कॉन्फी पेट्रो। अब ये कॉन्फी पेट्रोलियम अगर 3% का चार्ट देखो आप, 2021 से लेकर और 23 तक, ये 2 साल तक ये स्टॉक कुछ नहीं किया, यानी 89 से ये लो कितना लिया 48, और फिर से ये 89 और 92, तो कहीं ना कहीं 2 साल तक कुछ नहीं किया, कंसोलिडेशन फेज में है। उसके पहले अगर 2020 से लेकर और 21 यानी 1 साल ये स्टॉक क्या किया है, यानी एक मूव जो अगर हम बात करें जबरदस्त मूव था, 15 रुपए से लेकर 89 रुपीज तक वन साइड मूव गया। कहीं पे भी आपको देखो मूविंग एवरेज के ऊपर डबल बॉटम सेल आपको मिला नहीं, डबल बॉटम सेल मिला और उसके बाद ये फॉल हुआ। अब अगर ये ट्रेंड अगर हम पकड़ते हैं कि ये एक ट्रेंड है और उसके बाद ये कंसोलिडेशन है और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हुआ है, तो पॉसिबल ये अपसाइड एक पॉसिबिलिटी है कि ये फिर से कंटिन्यू ट्रेंड करे। तो अगर शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक, सबसे पहले मीडियम टर्म देखते हैं 1%, तो 1% पे ये कॉलम ऑफ एक्स में है, ये कंसोलिडेशन तो ब्रेकआउट हुआ है लेकिन अफोर्डेबल 1% पे नहीं दिख रहा है। अब यहां अगर कोई फॉलो थ्रू अगर मिलता है, फॉलो थ्रू मतलब नेक्स्ट डबल टॉप बाय, तो ये एक इंटरेस्टिंग जरूर कैंडिडेट हो सकता है 1% में। 0.25% में यहां जो करंट जो प्राइस पैटर्न है, सो बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू, T20 एंकर कॉलम फॉलो थ्रू भी है, बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू भी है। अब इसका अपसाइड जो काउंट है यहां से आप प्लॉट कर सकते हैं 102 और 123 आपको दिख रहा है, ये शॉर्ट टर्म में। डाउन साइड जो है बिलो 83 ये पैटर्न फेल हो जाएगा। सो अगर करेंटली जो है 92 के करीब में है तो 83 के नीचे ये पैटर्न फेल हो जाएगा। अभी 1% अगर मीडियम टर्म की बात करें तो पैटर्न अभी भी अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में है, तो इस चार्ट के साथ हम जा सकते हैं विथ फेलियर लेवल 83। तो ये दोनों स्टॉक जो एसजेवीएन और कॉन्फी पेट्रोलियम पे आप नजर रखिए। और ये जो भारत फोर्ज ऑटो सेक्टर में ये आउट परफॉर्म, अगर ऑटो आउट परफॉर्म करेगा यहां से तो भारत फोर्ज और आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये तीनों स्टॉक पे आप नजर रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, हाँ कमेंट जरूर कीजिए। कल फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच।